सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से आज आनंद किशोर सर जी के द्वारा से आपका जो 2024 का जो फाइनल इंटर का एग्जाम है, इस फाइनल इंटर एग्जाम के लिए आपका परीक्षा प्रोग्राम या फिर कह सकते हैं आपका परीक्षा का जो रूटीन है वो जारी कर दिया गया है। अब इस रूटीन के अकॉर्डिंग किस दिन कौन सा एग्जाम है, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, सारा हिसाब किताब आज आपको बता दिया। और सामने देख सकते हैं आपको बता रहे हैं कि जो आपका इंटर का एग्जाम है, इस इंटर का एग्जाम में कौन से दिन कौन सा एग्जाम होगा, ये सारा हिसाब किताब लेकर के आपके पास आ गया है। तो इसके अकॉर्डिंग कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, साथ ही साथ मतलब पूरा कहानी बात करेंगे। पूरा जो आपका जो आज सामने जो न्यूज निकल करके आया है, आपको पूरी जानकारी देंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। साथ ही साथ आपके एग्जाम में कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ बात करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। तो लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। फिलहाल में इस वीडियो में बात करते हैं कि आपका जो परीक्षा है वो उसमें कौन सा दिन कौन सा पेपर का एग्जाम होगा, यानी कौन सा दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, परीक्षा कब से स्टार्ट होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम, जो कि बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल एग्जाम के भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सारी चीजों को बताने के लिए यानी सब कुछ समझाने के लिए हमारे पास आपके लिए है आपका पीडीएफ। तो ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जारी किया गया है। इसी पीडीएफ में सारा के सारा हिसाब किताब है और इसी पीडीएफ में बताया गया है कि आपका जो परीक्षा का जो कैलेंडर है वो क्या है। मतलब कहने का कि कौन सा दिन कौन सा एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, यहां तक कि सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम होगा, जो कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा, जिनका बैक लगेगा, उनका भी हिसाब किताब इसमें बताया गया। तो चलिए एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए फॉर्म आप भर दिए हैं, फॉर्म भरने के बाद आपका क्या काम है, अब परीक्षा देना है। लेकिन परीक्षा से पहले भी एक परीक्षा होता है जिसका नाम क्या है, प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम। और प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बताया गया कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड चाहिए। तो एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया कि 20 दिसंबर से लेकर के 9 जनवरी के बीच में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं एक एक वर्ड पे समझिएगा, कंफ्यूज्ड मत होइएगा। तो सबसे पहले जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड। ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसका एडमिट कार्ड कब से कब तक आ जाएगा, तो 20 दिसंबर से लेकर के 9 जनवरी के बीच में। अब चूंकि प्रैक्टिकल एग्जाम का आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तो एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तो अब आपका क्या काम है, प्रैक्टिकल एग्जाम देना, मतलब प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करना, प्रैक्टिकल का एग्जाम देना। तो ये जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है ये कब होगा, तो ये होगा आपका 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। और जैसे ही आपका प्रायोगिक का परीक्षा आप लोग दे लीजिएगा, जैसे ही आप प्रायोगिक परीक्षा दे लीजिएगा, कब से कब तक, तो 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में, तब अब आपका काम है फाइनल एग्जाम देना, यानी जो मेन एग्जाम है, जो आपका जो सैद्धांतिक एग्जाम है, यानी जो कह सकते हैं जो आपका मेन एग्जाम है, जिस एग्जाम के जरिए से अब आप पास होइएगा, तो यही आपका एग्जाम है जिसका क्या नाम है, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा। यानी जो वार्षिक परीक्षा दीजिएगा, अब उसका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। उसका एडमिट कार्ड कब से कब तक मिल जाएगा, तो 21 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में, यानी जनवरी खत्म होते होते तक आपका जो फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड है ये आपके पास में आ जाएगा। तो जैसे ही आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा, अब आपका काम क्या है, एग्जाम देना। और जो आपका एग्जाम है वो आपका स्टार्ट कब से है, तो एग्जाम आपका 1 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि 1 फरवरी मैंने लिखा था, तो 1 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। अब एग्जाम कैसे, किस दिन कौन सा पेपर का एग्जाम है, देख लीजिए। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए निर्धारित तिथि, यानी कौन कौन सा दिन कौन सा एग्जाम होगा, सब हिसाब किताब इसमें बताया गया। तो क्या बताया गया समझिएगा, फरवरी का महीना रहेगा और फरवरी के महीने में सबसे पहले एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, 1 फरवरी से। 1 फरवरी के दिन में सुबह वाला टाइम, अगर मैं सुबह वाला टाइम बोलूंगा तो समझ जाइएगा सुबह 9:30 से लेकर के दोपहर के 12:45 तक। और अगर मैं बोलूंगा शाम का टाइम तो समझ जाइएगा 2 बजे से लेकर के शाम के 5:15 तक, या फिर पहला शिफ्ट या दूसरा शिफ्ट, या पहला सीटिंग या दूसरा सीटिंग, इस तरीके से आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले दिन यानी 1 फरवरी के दिन, 1 फरवरी 2024 के दिन साइंस में कौन सा एग्जाम होगा, सुबह के टाइम में बायोलॉजी का। और उसी दिन सुबह वाले टाइम में आईए वालों का क्या होगा, फिलोसफी का, यानी कहने का मतलब दर्शन शास्त्र का। बायोलॉजी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान का। उसी दिन यानी उसी दिन शाम वाला टाइम में आईए वालों का क्या होगा, इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का। और आईकॉम वालों का भी क्या होगा, अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का। तो अगर आप
आईएससी है, आईए है, चाहे आईकॉम है, आप अपना डेट मिलाते जाइएगा किस दिन कौन सा पेपर का एग्जाम है। तो ये बात हो गया अपना 1 फरवरी का कि 1 फरवरी दिन कौन कौन सा एग्जाम है। अब बात कर लेते हैं 2 फरवरी के दिन। तो 2 फरवरी के बारे में अगर बात करें तो साइंस वालों का होगा मैथ का एग्जाम। कौन सा दिन, यानी गणित का एग्जाम होगा कौन सा दिन, 2 फरवरी के दिन सुबह वाला टाइम में। उसी दिन आईए वालों का भी मैथ का एग्जाम होगा कौन सा दिन, सुबह वाले टाइम में। अब उसी दिन यानी 2 फरवरी को क्या हो जाएगा, 2 फरवरी को शाम वाला टाइम में आईए वाला का रहेगा पॉलिटिकल साइंस, यानी कहने का मतलब राजनीतिक विज्ञान। और उसी दिन जो आपका पेपर रहेगा वोकेशनल वालों को क्या रह जाएगा, फाउंडेशन कोर्स। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 3 फरवरी के दिन। तो 3 फरवरी के दिन सुबह वाला टाइम में आईएससी वालों का यानी साइंस वाला का रहेगा फिजिक्स, यानी कहने का मतलब क्या, भौतिकी का एग्जाम। और उसी दिन शाम वाला टाइम में यानी 3 फरवरी को शाम वाला टाइम में आईए वालों का क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी का एग्जाम, यानी कहने का मतलब कि आपका ज्योग्राफी का एग्जाम रहेगा। ज्योग्राफी के बाद क्या रहेगा आपका, तो उसी दिन यानी शाम वाले टाइम में आईकॉम वाला का यानी कॉमर्स वाला का क्या रहेगा, बिजनेस स्टडीज का पेपर रहेगा, बिजनेस स्टडीज का पेपर रहेगा। अब बिजनेस स्टडीज का पेपर तक तो बात हो गया, यानी कि 3 फरवरी तक तो बात हो गया। 4 फरवरी को बीच में वो संडे पड़ जाता है तो संडे छोड़ दीजिएगा। अब आइएगा मंडे को, मंडे करने का मतलब 5 फरवरी को। 5 फरवरी को सुबह वाला टाइम में आईएससी यानी साइंस वालों का रहेगा इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर के बाद उसी दिन आईकॉम वालों का भी रहेगा इंग्लिश का पेपर सुबह वाला टाइम में ही। पेपर कोड मिला लीजिएगा, 105 है या आपका 124 है, मतलब 50 नंबर वाला इंग्लिश है या 100 नंबर वाला इंग्लिश है, वो आप पेपर से मिला लीजिएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप देख लीजिएगा कि 105 और 105 और 205 इसे सब पेपर का कोड है, तो इस समय कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे समझिए, उसी दिन यानी 5 फरवरी के दिन शाम वाला टाइम में हिंदी का एग्जाम होगा, किसका, आईए वालों का। आईए, आईएससी, आईकॉम, वोकेशनल सब अलग अलग है तो मिला नहीं दीजिएगा। उसी दिन वोकेशनल वालों का क्या होगा, हिंदी होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो फिर अब आते हैं 6 फरवरी के बारे में बात करते हैं। 6 फरवरी के दिन में सुबह वाला टाइम में साइंस वालों का केमिस्ट्री होगा। उसी दिन शाम वाला टाइम में आईए वालों का इंग्लिश हो जाएगा और वोकेशनल वालों का भी इंग्लिश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब 7 फरवरी के बारे में बात करते हैं। तो 7 फरवरी के दिन में आईएससी वालों का हिंदी हो जाएगा। उसी दिन उसी टाइम यानी सुबह वाले टाइम में आईकॉम वाला का भी हिंदी हो जाएगा। उसके बाद उसी दिन शाम वाला टाइम में आईए वालों का हिस्ट्री हो जाएगा यानी इतिहास हो जाएगा। और आईएससी वालों का क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा। और वोकेशनल वालों का क्या हो जाएगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में अब आते हैं 8 फरवरी के दिन में। तो 8 फरवरी के दिन में सुबह वाला टाइम में आईएससी, आईकॉम, आईए तीनों वाला का एग्जाम है। लेकिन क्या लिखा गया, ये पेपर है उर्दू का, मैथिली का, संस्कृत का। अगर ये सब आपका पेपर होगा तो उर्दू है, मैथिली है, प्राकृत है, मगही है, भोजपुरी है, अरेबिक है, पर्सियन है, पाली है, बंगला है। अगर साइंस वालों का ये सब पेपर होगा तो सुबह वाला टाइम में 8 तारीख को। उसके बाद उसी दिन ये सब पेपर का एग्जाम अगर आप आईकॉम वाले हैं तो उस दिन होगा। देखिए क्या बताया गया, उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इन भाषा विषयों में से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य विषय समूह के अंतर्गत किया गया है। मतलब जिनका भाषा का विषय ये सब सब्जेक्ट है, उर्दू, मैथिली, बंगाली, ये सब सब्जेक्ट है, तो वो वाला सब्जेक्ट आपका कौन से दिन होगा, 8 फरवरी को होगा। लेकिन 8 फरवरी के दिन ही, 8 फरवरी के दिन ही शाम वाला टाइम में आईए वालों का क्या रहेगा, साइकोलॉजी का पेपर रहेगा। यानी जो आपका साइकोलॉजी का पेपर है ये अपना साइकोलॉजी वाला पेपर हो जाएगा। उसी दिन आईकॉम वाला का सामने वाला टाइम में कौन सा होगा, इंटरप्रेन्योरशिप वाला जो पेपर होता है आईकॉम वाला का, वो हो जाएगा 8 फरवरी को। अब 8 फरवरी तक का हिसाब किताब आप देख लिए। आगे देखिए 9 फरवरी वाला हिसाब किताब। 9 फरवरी में क्या बताया गया है कि सुबह वाला टाइम में आईए वाला का म्यूजिक रहेगा और आईए वालों को शाम वाला टाइम में क्या रहेगा, होम साइंस रहेगा। और वोकेशनल वालों का इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर ट्रेड 2 रहेगा। इसके बाद 10 फरवरी के दिन में सुबह वाला टाइम में आईए वाला का सोशियोलॉजी का पेपर रहेगा और उसी दिन आईकॉम वाला का सुबह वाला टाइम में ही अकाउंटेंसी का पेपर रहेगा। और उसके बाद जो 10 फरवरी का शाम वाला टाइम है तो आईएससी वालों का अगर ई सब पेपर होगा, सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब होगा तो आपका पड़ जाएगा कौन से दिन में, 10 फरवरी के ही शाम वाले टाइम में। और उसी दिन आईकॉम वाला का भी अगर ये सब एक्स्ट्रा जो पेपर होता है अगर ये सब रहेगा तो आपका पड़ जाएगा कौन से दिन में, 10 फरवरी के टाइम में है। आईए वाला का भी सेम तरीके से। तो आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा। अगर आपका ये सब पेपर है तो जान लीजिए कि 10 फरवरी के दिन में शाम वाला टाइम में आपका हो जाएगा। अभी तक हम लोग पहुंचे हैं 10 फरवरी के आसपास में। आगे बढ़ जाते हैं, जैसे अब आगे बढ़ते हैं तो अपना हिसाब किताब आता है 12 फरवरी में। फिर 11 फरवरी आपका संडे है, संडे के बाद आते हैं 12 फरवरी में। 12 फरवरी में कहा जाता है कि अगर ये सब सब्जेक्ट यानी उर्दू, मैथिली, संस्कृत, पाली अगर आपका ऑप्शनल पेपर है, अगर ये आपका अतिरिक्त विषय में है, तो आप ये सब पेपर का जो एग्जाम है वो 12 फरवरी के में सुबह के टाइम में आपका ये एग्जाम होगा। अगर ऑप्शनल में है तब, इससे पहले बात जो हुआ था इस तरीके का जो सब्जेक्ट था वो मेन सब्जेक्ट में था। अगर आपका ये सब ऑप्शनल पेपर में है तो ये होगा। उसके बाद 12 फरवरी के ही दिन में
शाम वाला टाइम में आईएससी वाला का कंप्यूटर साइंस मल्टीमीडिया वेबटेक अगर है तो आपका पेपर। उसके बाद उसी दिन शाम वाला टाइम में आईकॉम वाला का कंप्यूटर साइंस मल्टीमीडिया वेबटेक। उसी दिन शाम वाला टाइम में यानी 12 फरवरी को शाम वाला टाइम में अगर आप आईए वाले हैं, अगर योगा है, योगा एंड फिजिकल है, एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, मल्टीमीडिया वेबटेक है तो आपका हो जाएगा। और अगर आप वोकेशनल वाले हैं और 12 फरवरी के दिन में अगर आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, एग्रीकल्चर है, ये सब वोकेशनल वालों का है तो रेगुलर वाला ध्यान नहीं दीजिएगा, आईआईएससी आईकॉम वाला ध्यान नहीं दीजिएगा। इसमें 4 गो मेन था, आईए था, आईएससी था, आईकॉम था और साथ में एक वोकेशनल था। तो चारों अलग अलग है, मिला नहीं दीजिएगा। आप जो है, आप जिसके स्टूडेंट है उसका मैंने डेट बोला, उसका मैंने टाइम बोला, सुबह की शाम, उस हिसाब से समझ लीजिएगा। अभी तक आप समझ गए। पहले प्रैक्टिकल एग्जाम का यानी प्रायोगिक परीक्षा का एडमिट कार्ड आएगा, फिर प्रायोगिक परीक्षा पड़ेगा, फिर मेन एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, फिर मेन एग्जाम पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं तनिक आपका एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। अगर एग्जाम रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये भी इस पीडीएफ में बताया गया। देखिए क्या बताया गया कि इंटरमीडिएट का जो एग्जाम है ना वो आएगा मार्च या अप्रैल 2024 में। हर हालत में आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, यानी अप्रैल तक आपका सारा कहानी खत्म, फिर आप तैयार हो जाइएगा जहां अपना अगला एडमिशन लेना है या आगे की जो पढ़ाई लिखाई करना है उसके लिए। लेकिन अगर भूल चूक या किसी का अगर बैड लक हो जाए कि अगर आपका पेपर में बैक लग जाए तो कंपार्टमेंटल परीक्षा का जो फॉर्म है वो भराना स्टार्ट हो जाएगा मार्च या अप्रैल में। और इसका जो आपका परीक्षार्थी यानी जो कंपार्टमेंटल एग्जाम का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा 2024 के अप्रैल मई होते होते तक, और उसका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। यानी सारा काम अप्रैल मई होते होते तक काम कर दिया जाएगा। जिनका बैक भी लगेगा तो उनका जो कंपार्टमेंटल परीक्षा होगा वो अप्रैल मई होते होते तक उनका कंपार्टमेंटल का परीक्षा भी हो जाएगा। यानी जो जो बच्चे नॉर्मली पास कर जाएंगे, यानी जो जिनका किसी भी पेपर में बैक नहीं लगेगा, जो एकदम आसान से पास कर जाएंगे, उनका रिजल्ट आ जाएगा मार्च अप्रैल में। और जिनका जो पास नहीं कर पाएंगे, जो फेल होंगे, वो परीक्षा देंगे कंपार्टमेंटल का, उनका कंपार्टमेंटल का रिजल्ट 1 से 2 महीनों में क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा एकदम सही तरीके से हिसाब किताब था, जो हिसाब किताब मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ सारा हिसाब किताब आप समझे होंगे। हालांकि नहीं भी समझे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे कि किसका कौन सा दिन पेपर है, किसका कौन सा सब्जेक्ट है, ये भी हम बता देंगे। आप पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। या फिर ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप ये सारा जो अपडेट है इसको आप एकदम टाइम पर पा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो एंड करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलते रहे। और परीक्षा का तैयारी बहुत जोर शोर से करना है, तो इसके लिए लगातार आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, एकदम टॉप से टॉप क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आपका एकदम एग्जाम आसानी से निकल जाए। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।